नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली बीजेपी शासित पूर्वोत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पर्यटन मंत्री के साथ बैठक के बाद गांगुली ने नई जिम्मेदारी को लेकर कहा कि वे तैयार हैं। स्पोर्ट्स से पर्यटन को काफी मदद मिलती है। पत्रकारों से बात करते हुए गांगुली ने कहा, उनकी कोशिश देश के पर्यटन मानचित्र पर त्रिपुरा को अलग पहचान दिलाने की होगी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके गांगुली के खिलाड़ी होने के साथ साथ प्रशासक का भी अनुभव है। गांगुली को चाहने वाले क्रिकेट प्रशंसक दादा के नाम से भी पुकारते हैं उनको। उन्होंने क्रिकेट की लोकप्रियता के सामने बाकी खेल और पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी संकेत किया। गांगुली क्रिकेट कैप्टन के अलावा बीसीसीआई चीफ भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक फुटबॉल फैन है, इसलिए वे चाहते हैं कि पर्यटकों के बीच खेल और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की मदद से त्रिपुरा को बेहतर पहचान दिलाई जा सके। उन्होंने स्टेडियम बनाने की बात भी कही है। इससे पहले गांगुली ने कोलकाता आवास पर त्रिपुरा सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें औपचारिक रूप से प्रस्ताव शेयर किया गया। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी के साथ बैठक के बाद गांगुली ने कहा कि मैं तैयार हूं, आज रात तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो बता दें कि पर्यटन मंत्री के साथ बैठक की है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। आपको बताते चले कि सौरभ गांगुली को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बना दिए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र को नई प्रगति मिलेगी, सौरभ गांगुली ने कहा। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। दिग्गज खिलाड़ी रहे सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसे लेकर सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोलकाता में भी मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट किया और लिखा कि बहुत गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। आज उनसे फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि सौरभ गांगुली की भागीदारी राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगी। त्रिपुरा के पर्यटन विभाग के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को कोलकाता के बेहाला स्थित आवास पर सौरभ गांगुली के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात भी हुई। इसमें पर्यटन सचिव और निदेशक उत्तम कुमार चकमा और तपन कुमार चकमा भी पर्यटन मंत्री के साथ मौजूद थे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारे त्रिपुरा के पर्यटन को दुनिया भर में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार और अच्छी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत थी जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता हो। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हमारे प्यारे दादा सौरभ गांगुली से ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कौन हो सकता है। सौरभ गांगुली के क्रिकेट करियर की बात की जाए तो 50 साल के दादा ने अपने करियर में 113 टेस्ट और 311 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें टेस्ट में उनके नाम 7,212 रन और वनडे में 11,363 रन हैं। उन्होंने आईपीएल के 59 मैच भी खेले, जिसमें उनके नाम 1,349 रन हैं। वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर भी रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और बताया कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, उन्हें त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने के मेयर शैली ओबरॉय के निर्णय को रद्द कर दिया है। भाजपा पार्षद शिखा व कमलजीत शेरावत ने मेयर के 24 फरवरी के निर्णय को अदालत में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले 24 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से
चुनाव कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर मेयर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मेयर शैली ओबरॉय को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए 3 मई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। वहीं मेयर के वकील ने मामले में दाखिल जवाब को वापस लेने का अनुरोध किया था। तो आपको बता दें कि मेयर शैली ओबरॉय को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मेयर के निर्णय को रद्द कर दिया है। स्थायी समिति का चुनाव दोबारा से नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबरॉय का फैसला कानूनन गलत था। हाई कोर्ट ने शैली ओबरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है। शैली ओबरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया था। उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था। मुजफ्फरपुर जिले के सोलहो प्रखंड का मामला बताया जा रहा है, जहां पर हमारे चैनल की तरफ से विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही की वजह से फल फूल रहे अल्ट्रासाउंड और अवैध नर्सिंग होम पर जांच कर लगाम लगाने की न्यूज को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद वरीय उप समाहर्ता पूजा प्रीतम, अंचल अधिकारी मुसरी सुधांशु शेखर और प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी मुकेश कुमार के साथ थानाध्यक्ष की टीम स्वास्थ्य महकमे के कई अधिकारियों द्वारा मुसरी प्रखंड में निरीक्षण किया गया। इसी दौरान 3 अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड को बंद कर फरार हो गए और ठीक पीएससी के ठीक अपोजिट ही अवैध रूप से संचालित जन कल्याण अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर पर दबिश दी गई, जिसमें कई तरह की खामियां पाई गईं। इस दौरान वरीय उप समाहर्ता द्वारा अवैध संचालित अल्ट्रासाउंड में कई तरह के आपत्तिजनक पेपर नहीं मिले। इस दौरान कोई भी औपचारिक पेपर भी यहाँ नहीं मिले, जिसमें पीएससी के संलिप्तता विशेष रूप से पाई गई, जिसमें अंकित कमीशन का रुपया भी पाया गया है। इससे साफ जाहिर हुआ कि मुसरी के पीएससी के आलोक में होने के बावजूद इस तरह के अवैध नर्सिंग होम और अवैध अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा है। इसे नकारा नहीं जा सकता कि पीएससी के प्रबंधक द्वारा और स्वास्थ्य पदाधिकारी की संलिप्तता इससे दर्शा रही है। एनटीपीसी लिमिटेड की औरंगाबाद के नवीनगर स्थित इकाई सुपर थर्मल पावर स्टेशन में बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत 40 छात्राओं को 3 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ योगा, सेल्फ डिफेंस, गीत, संगीत, नृत्य और स्पोर्ट्स आदि का आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं की व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान का शुभारंभ NSTPS परियोजना के अदिति नगर आवासीय परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसका उद्घाटन एनटीपीसी पूर्व क्षेत्र 1 की सुजाता लेडीज क्लब की अध्यक्षा डी रत्ना कुमारी, परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक BVN राव और NSTPS की स्वरा महिला संघ की अध्यक्षा लक्ष्मी राव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्ना कुमारी ने कहा कि बालिकाओं का भी सशक्तिकरण जरूरी है और यह अभियान महिला सशक्तिकरण की ही कड़ी है। जिस तरह महिलाएं पुरुषों की कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह बालिकाओं को स्टूडेंट लाइफ से ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन जेम की शुरुआत की गई है। मिशन के तहत जहां विषयगत प्रशिक्षण से बालिकाओं को ज्ञान मिलेगा, तो वहीं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से बालिकाएं किसी भी प्रकार के खतरे से खुद की रक्षा करने में सक्षम हो सकेंगी, जबकि कौशल प्रशिक्षण से वे हुनरमंद बनेंगी।
कहा कि ये प्रशिक्षण बालिकाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक वीवीएन राव ने कहा कि एनटीपीसी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में अग्रणी रहा है। बालिकाओं के सशक्तिकरण का कार्य भी हमारे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन का ही हिस्सा है। इस प्रशिक्षण से बालिकाओं की प्रतिभा निखरेगी। प्रशिक्षण से वे आत्मरक्षा करने में सक्षम होंगे। साथ ही कौशल प्रशिक्षण से वे हुनरमंद बनेंगी और विषयगत प्रशिक्षण से संबंधित विषय में उनका ज्ञान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि हम इसका फॉलो अप भी करेंगे। फॉलो अप के दौरान प्रशिक्षण ले चुकी बालिकाओं से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ट्रेनिंग से उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या हासिल किया। कहा कि इस बार सिर्फ 40 बालिकाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अगली बार यहां 80 से 120 बालिकाओं को जैम प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभागी बालिकाओं को स्वागत करने के बाद उन्हें विशेष किट तथा बैग भी प्रदान किए गए। किट, योगा, ट्रैक सूट, टी शर्ट और पढ़ने लिखने के लिए भी कई सामग्रियां यहां दी गई। तो आपको बताते चले कि बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। 3 सप्ताह तक बालिकाओं को ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है। 40 छात्राओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों की सुरक्षा बलों के परखच्चे उड़ाने की योजना विफल कर दी। ऑपरेशन में 49 कंटेनर बम, 11 डेटोनेटर, नक्सली साहित्य समेत आतंक का अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक नववैभव ने ऑपरेशन में सफलता मिलने के बाद ये जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया इनपुट मिला था कि मदनपुर थाना क्षेत्र में चकरबंधा के जंगल और आसपास के इलाके में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस कप्तान स्वप्ना गौतम मेश्राम के निर्देशन और मार्गदर्शन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में 205 कोबरा वाहिनी, सीआरपीएफ की 47वीं वाहिनी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम चकरबंधा के जंगली इलाके में गोबरदाहा, गंजनिया, बथान और आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त सर्च अभियान चलाया। अभियान की भनक लगने से नक्सली निकल भागे। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसे सुरक्षा कारणों से नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन में 2-2 किलो के 49 कंटेनर बम, 110 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 11 कमर्शियल इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 1 प्रेशर मैकेनिज्म, 1 पुल मैकेनिज्म, 13 पावर सोर्स और नक्सली साहित्य और कागजात बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी अभियान के फलस्वरूप नक्सलियों का मनोबल काफी गिरा है। कहा कि नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान लगातार जारी है। नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान रामरक्ष पंडित का पुत्र विकास कुमार ने एक वीडियो जारी किया और नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में पहले विकास में अपना परिचय दिया है और कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात हूँ और मैं एक बीएसएफ का जवान हूँ। मेरे परिवार के लोगों को दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। नवादा में कोई भी अधिकारी मेरी बात को नहीं सुन रहे। 24 मई को नवादा के अधिकारियों के द्वारा मेरा घर तोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ही मुझे जमीन का पर्चा दिया गया था। कोर्ट में भी परिवारवाद दायर कर किए गए हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मेरे घर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बीएसएफ जवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि मेरे घर परिवार को बचा लिया जाए। एक फौज में होने के नाते मैं देश की रक्षा करता हूं, मेरे परिवार की भी रक्षा की जाए। नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान रामवृक्ष पंडित का बेटा विकास कुमार ने एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। उसके द्वारा कहा गया है कि नवादा में कोई भी अधिकारी मेरी बात को नहीं सुन रहा है।
24 मई को नवादा के अधिकारियों ने मेरे घर तोड़ने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा मुझे जमीन का पर्चा दिया गया था, कोर्ट में परिवाद भी दायर किए गए, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मेरे घर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बीएसएफ जवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि मेरे घर परिवार को बचा लिया जाए। एक फौज के होने के नाते मैं देश की रक्षा करता हूं। मेरे घर की भी रक्षा की जाए, मेरे परिवार की भी रक्षा की जाए। घर ओलीपुर, थाना नरहट, तहसील नरहट, जिला नवादा, राज्य बिहार का निवासी हूँ। मैं अभी बीएसएफ में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हूँ। भारत के सरहद की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार को गांव के दबंग लोग, नाम पिंटू कुमार, योगेंद्र प्रसाद, पिता रामजी महतो के द्वारा हमारे परिवार को मारने तक की धमकी दी जा रही है। उसने हमारे मकान को तुड़वाने के लिए अतिक्रमण का मुकदमा दायर की है। इससे बचने के लिए मेरे परिवार ने अंचल अधिकारी नरहट रजनी कुमारी को आवेदन दिया, एसडीएम महोदय रजौली को भी आवेदन दिया, डीएम श्रीमती उदिता सिन्हा जी नवादा में भी आवेदन दिया, लेकिन सभी ने नज़रअंदाज किया। जबकि हमारे परिवार के पास मकान का वासीगत पर्चा भी है। ये देखिए दोस्तों, जो सरकार द्वारा हमारे मकान बनाने के लिए वासीगत पर्चा इशू की गई थी। हमारे परिवार ने इस मुकदमे से बचने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर किया। कोर्ट का दस्तावेज भी है मेरे पास। बिना कोर्ट के फैसला आए ही मनमानी तरीके से 24 मई 2023 को घर तोड़ा जा रहा है, जिससे मैं और मेरा परिवार बेघर हो जाएंगे। मैं फौजी थक गया हूँ। मैं श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दे, मुझे और मेरे परिवार को इस संकट से निकाले। इस तरह पिता। पटना में भारी मात्रा में नकली नोट पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किए हैं। इस मामले में 2 जाली नोट और अवैध शराब के कारोबारी युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के श्री कृष्णापुरी थाना इलाके के आनंदपुरी के राजाराम अपार्टमेंट का मामला है, जहां एक फ्लैट में अवैध शराब में छापेमारी करने गई पुलिस ने कमरे से शराब की खेप के साथ 1,77,000 नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह छापेमारी की। बिहार में जहानाबाद जिले के टेहटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि 3 ट्रक के माध्यम से पंजाब और हरियाणा निर्मित विदेशी शराब की खेप थाना क्षेत्र के बाईपास से होकर जाने वाली है। इस सूचना के आधार पर जहानाबाद की पुलिस ने टेहटा थाना पुलिस की सहायता से जाँच शुरू की। इस दौरान 3 ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। इनकी कीमत करोड़ रुपए आंकी गई है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद शराब बिहार के हाजीपुर ले जाई जा रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।